दिलचस्प होता लोकसभा चुनाव, इतना दिलचस्प हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। महज कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के यहाँ सब कुछ उलट-पुलट हो रहा है और कुछ ऐसा ही माजरा देखने को मिला बांसवाड़ा में। जब बांसवाड़ा के खेल ने लोकसभा में कांग्रेस के सियासी ख्वाब चकनाचूर कर दिए। कैसे हुए ये ख्वाब चकनाचूर, क्या कुछ हुआ बांसवाड़ा में, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में और उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ने वाले हैं ये भी समझाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कैसे बाप ने कांग्रेस को झटका दिया और वो झटका भी इतना बड़ा था कि वो बहुत जोर से लगा। तो बात कर रहे हैं हम लोग बांसवाड़ा के खेल की। ये खेल कैसे हुआ, क्या हुआ, सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप बने रहिए राजस्थान संवाद के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि हम आपको लगातार ऐसे विश्लेषण दिखा सके। बात कर रहे हैं यहां पर कि बांसवाड़ा सीट पर कैसे चुनाव रोचक हो गया। यह वही सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि अभी इस चुनाव की कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं कांग्रेस के, उनके सबसे खासम खास माने जाने वाले महेंद्रजीत सिंह मालविया, जिनको कई बार मंत्री रहने का भी मौका मिला, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया और अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने बाप यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन किया और गठबंधन करके हुआ क्या, जो प्रत्याशी थे वो गायब हो गए, पूरी तरह से चले ही गए। यहां पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अरविंद डामोर, जो कि बाप से प्रत्याशी थे, बाप जो कि अलायंस है कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की, उन्होंने यहां से चुनाव लड़ना था, वो गायब ही हो गए। गोविंद सिंह डोटासरा ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया। आप इस बात को समझिए, बाप पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया था और सबसे बड़ा सवाल यह है कि गद्दार आखिर है कौन, अरविंद डामोर है या कांग्रेस में गठबंधन कराने वाले हैं। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अब अशोक गहलोत को बना रहे हैं, वही अशोक गहलोत के सबसे जिगरी रहने वाले, राइट हैंड होने वाले बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन आप बाप से गठबंधन कर रहे हैं। कौन है बाप, इस बात को समझना पड़ेगा। बाप यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी की पूरी विचारधारा कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन फिर भी उससे गठबंधन कर लिया और आप सोचते हैं कि वो गठबंधन चलेगा। बाप की उत्पत्ति ही कांग्रेस की विपत्ति से हुई थी, ये गणेश डोगरा का कहना है, लेकिन फिर भी आपने उससे गठबंधन किया। ये गठबंधन कौन कर रहा है, क्यों बार बार ऐसी चीजें सुनने में आ रही है कि मनमानी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की चल रही है। ये मनमानी विधानसभा चुनावों में बंटाधार कर चुकी है कांग्रेस का, यहां पर फिर एक बार बंटाधार हो रहा है। बाप पार्टी डूंगरपुर से निकलकर बांसवाड़ा की तरफ बढ़ जाएगी, आदिवासी इलाके में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी कांग्रेस। ये बाप पार्टी का कहीं ना कहीं लॉजिक था। उसके बाद भी बाप पार्टी को पूरी तरह से जोड़ा गया कांग्रेस में। क्या ये गुनाह नहीं है गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत का, जो 25 सितंबर को ऑलरेडी आलाकमान से पूरी दगाबाजी कर चुके हैं? उन्हें कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है, उनके लोग, उनके दोस्त, उनके समर्थक बीजेपी में जा रहे हैं। उसके बावजूद वो ऐसे गठबंधन कर रहे हैं जो पार्टी को डुबाने वाले हैं, लेकिन आलाकमान आंख मूंदे बैठी है, कुछ उन्हें दिख नहीं रहा है और भारत से अपोजिशन खत्म होता जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लेकिन कांग्रेस ना तो अपने खतरे को पहचान रही है, ना लोकतंत्र के खतरे को पहचान रही है और इस तरह से देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने ही लोगों से खत्म होती जा रही है। क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें
रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है, क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।